सर दादरी पहुँचे हैं और काफ़ी सारे एक साथ प्रोग्राम रखे हैं, कारण क्या है सबसे बड़ा? देखिए, हमने संगठन का 4 साल के उपरांत नवीनीकरण दोबारा शुरू किया है और नए साथियों को संगठन के साथ जोड़ना और संगठन को और मजबूती से आगे आने वाले लोकसभा विधानसभा के लिए तैयार करना, इस पूरे प्रोसेस को 2 कार्यक्रमों के तहत किया है। एक के अंदर तो जहाँ जनसंपर्क अभियान है, वहीं दूसरी ओर पर बूथ लेवल पर बूथ योद्धा और महिला बूथ सखी के तौर पे हम जोड़ पाए। और मैं बधाई दूंगा दादरी की टीम को, जहाँ दादरी के अंदर बूथ योद्धा का लगभग 75% काम हमारी युवा टीम ने पूरा किया और महिला टीम ने बूथ सखी पे अब काम शुरू किया है। और ये टारगेट है कि जैसे नई कार्यकारिणियाँ बन रही है, साथ के साथ वो कार्यकारिणियाँ अपने आगे के ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाए और नए लोग जो जुड़े हैं, जो आज तक शायद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी सांसद रहे, उस समय भी नहीं जुड़े, सरकार में भी नहीं जुड़े, पिछली में 10 साल 15 साल जो वो पीरियड बीच का रहा, उसमें भी हम नहीं जोड़ पाए, मगर आज जुड़ रहे हैं। और ख़ास तौर पर अर्बन वोटर जो है वो बढ़ चढ़कर पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आज प्रदेश की 40% आबादी शहरों में बसी हुई है और उनकी ताकत को संगठन के साथ जोड़ना हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है। और अगर हम जोड़ पाते तो आने वाले समय में जो हमने मेहनत कर 11 महीनों में 16% वोट लिए थे, आज 4.5 साल के दौर पे उसको हम 30 से 35% से ऊपर ले जाने का काम करें। उसी के उपरांत सभी साथियों ने बड़ी मेहनत से काम भी किया है और अब ड्यूटियाँ हल्का वाइज भी सबकी लगाई जा रही है कि इस गतिविधि को और बढ़ाया जाए। आज काफ़ी सारे उद्घाटन भी किए गए हैं, आप नई सब्जी मंडी भी पहुँचे थे, आज यहाँ पर भी उद्घाटन किए गए हैं। सब्जी मंडी की एक बहुत पेंडिंग पुरानी मांग थी कि वहाँ पर जो हमारे मासाखोर हैं, जो सब्जियां बेचने का काम करते हैं, उनका शेड ड्यू था। आज 140 मासाखोरों के बैठने की कैपेसिटी के शेड का हमने उद्घाटन किया। अगले 1 सप्ताह में उसका काम भी शुरू हो जाएगा। जहां 25 करोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज के हमने कार्य शुरू करे, उसके साथ साथ कई ऐसे कार्य थे जो बहुत लंबी मांग थी। कई मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें थी और कई माइनिंग एरियाज़ की सड़कें थी। तो लगभग आज 46-47 करोड़ के आसपास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के और 2 गांव के अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का सुंदरीकरण, जहां उसकी खुदाई भी, उसको कैसे नई टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेश रखा जाए और साथ में उसके ऊपर वॉकिंग ट्रैक हो कि लोगों को वहाँ सैर करने के लिए एक प्रावधान मिल जाए और साथ में प्लांटेशन हम कराएं। तो प्रदेश में 800 करोड़ रुपया हमने 1.5 साल पहले इसके लिए मंजूर किया था। 1200 से 1400 के बीच में तालाबों में आज काम चल रहा है। प्रायोरिटी में हमने 8000 तालाब चुने थे जिनको हम लेकर चलेंगे। जैसे जैसे हमारे पास पॉन्ड अथॉरिटी उनकी ड्राइंग्स अप्रूव कर भेज रहा है, साथ के साथ उनके टेंडर लगाकर उनका काम भी हम शुरू कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि हर ज़िले में तालाबों की खुदाई जो मनरेगा आने के बाद से लंबित थी, तालाबों का जिससे बुरा हाल हो गया था, उनको खुदाई भी करें जिससे नेचुरली ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा और तालाब भी हमारे साफ़ होंगे। बहुत से ऐसे गांव थे जहां तालाब के स्वरूप की बजाय आज गंदगी का एक घर बन गए थे। मुझे लगता है ये हमारी धरोहरें हैं और इनको हम जितना जल्दी साफ़ कराकर संभालें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्राप्ति है। लगातार चरखी दादरी जिले के दौरे जारी हैं, क्या माने इसको? चुनावी वर्ष स्टार्ट हो चुका है, तो क्या यहाँ चुनावी वर्ष की बात नहीं है। मैं तो एक कहावत सभी कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ, 4 चीज़ों पे ध्यान रखो। मुंह से मीठा, सिर से ठंडा, पाँव की रफ्तार, पार्टी का प्रचार। पार्टी का प्रचार अगर होता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव हो ना हो। आज तो कोई चुनाव नहीं डिक्लेयर हुए और लोकसभा से पहले राजस्थान के भी चुनाव है, वहाँ भी साथी अब काम शुरू करके हमारी पहली सभा 2 तारीख को कोटपुतली के अंदर है। और धीरे धीरे पार्टी का विस्तार भी जरूरी है। चौधरी देवीलाल जी ने कब प्री इंडिपेंडेंस संघर्ष करना शुरू किया और कैसे हरियाणा के निर्माता से देश के उप प्रधानमंत्री अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर पहुंचे। और भारतीय जनता पार्टी के 40 साल पूरे होने पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात कही थी, हम 2 सांसदों की पार्टी थे, लोग हम पे विश्वास नहीं करते थे, आज देश का सबसे बड़ा संगठन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुझे लगता है कि प्रचार और पाँव की रफ्तार ये ज़रूरी है। और कार्यकर्ता
पूरी मेहनत से अब कर रहे हैं। बिल्कुल पीछे दिक्कत आई थी कि कोविड के दौरान या फिर किसान आंदोलन के दौरान कई बार हमें भी प्रोग्राम्स को डिले करना पड़ा। मुझे लगता है राइट टाइम है और इसके अंदर सारे साथी काम कर रहे हैं। तो क्या परिवार के लोग यहाँ चरखी दादरी जिले से चुनाव लड़ने के कुछ है? क्या आपके परिवार से एक तो आपके सवाल को आपसे ही पूछ लेता हूँ। मेरी तो मदर आपके जिले से विधायक है, इसमें कोई संशय है तो बताओ। अजय जी का भी नाम अब सामने निकल के तो डॉक्टर से अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि भिवानी महेंद्रगढ़ रहे हैं। वो यहाँ से चुनाव भी लड़े, यहाँ से सांसद भी रहे, उनने यहाँ काम इतने करवाए हैं कि लोग आज भी याद करते हैं। मुझे याद है जब पीछे मैं जब यहाँ आया तो मेरे को लगता है ये राजदीप जी या विजय जी बता देंगे, साथी कह गया था कि सड़क पे गड्ढे खेत बिन पानी, अजय ने याद करे उसकी भिवानी। तो ये बात जब कही तो मुझे लगता है कि हमने उस पर काम किया है। आज जिन गाँव में पीने का पानी नहीं था, स्पेशली सरकार ने प्रोजेक्ट्स मंजूर करे कई करोड़ों के, और अब 17 गांव का जॉइंट वाटर रिजर्वायर यहाँ पर अप्रूव हो गया। काम उसका कोई फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी आ गई, काम हो जाएगा और अगले 6 से 7 महीनों में मुझे लगता है कि हम पानी की पर्याप्त मात्रा प्रत्येक घर तक, जो हमारा टारगेट है 70 लीटर प्रति पर्सन प्रति हाउस होल्ड जल जीवन मिशन के अंदर, वो पहुँचा देंगे। इरीगेशन के अंदर अब जैसे जैसे ड्रेन्स को हम पक्का कर, इनको माइनर मेजर को पक्का कर रहे हैं, पानी खेतों तक पहुंचने लग गया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो भिवानी के अंदर मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा ने तो एक भेदभाव करके सब बॉर्डर तक रोक दिया था। आज आप बताओ झज्जर तक नेशनल हाईवे आया, उस नेशनल हाईवे को कौन दादरी बाईपास के तौर पे आगे लेके गया। और मैं तो अभी भी कल भी गडकरी जी को कहा है कि इसको आगे पिलानी सिवानी तक ले जाया जाए कि हम अपने रिलीजियस जो पॉइंट्स हैं उसको कनेक्ट कर पाए। इसी तरीके से जो इंटरनल रोड्स हैं, ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ है और आज तक किसी ने नहीं किया कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में फिक्स्ड बजट हमने 25-25 करोड़ का दिया। और कोई विधायक ये नहीं कह सकता कि मेरे लिखी हुई सड़क को छोड़ा सरकार। हमने उनकी रिकमेंडेशन भी ली, हमने डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन भी ली और फिर प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर उस पर काम किया। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट का नतीजा है। गाँव है, नए सरपंच साथी आए हैं, थोड़ा गतिरोध उनके मन में था, वो भी हमने दूर किया। और आज मेरे पास 13,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों के काम HEW पे अपलोडेड हैं। गाँव में काम शुरू हो चुके। अमृत सरोवर, मुझे नहीं लगता कि किसी ने कभी सोचा कि जोड़ की सफाई इतना महत्वपूर्ण इशू रहेगा, मगर आज हमने तालाबों को इतना स्वच्छ और इतना अच्छा करने का एक प्लान बनाया है कि आने वाले समय में गांव के तालाब भी एक नए रूप में आपको दर्शाए जाएंगे। डॉक्टर अजय सिंह और दिग्विजय जी लगातार ये करें कि पिछली बार सिर्फ 10 सीटें मिले और दुष्यंत चौटाला को CM बनाना। मैं तो बोल के हटा हूँ कि 90 सीटों पर एक एक कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है और हर पार्टी का अधिकार है कि वो पूरे प्रदेश या देश में जहाँ कहीं भी उनका संगठन चुनाव लड़ेगा वहाँ तैयारी करे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष काम कर रहे हैं, पार्टी के एक एक पदाधिकारी की ड्यूटियां लगाई गई है और मुझे लगता है ये इसी टारगेट के साथ है कि आने वाले समय के चुनावों के अंदर संगठन और मेहनत के साथ उभर के आए। 9 जुलाई को भिवानी में रैली होने जा रही है कांग्रेस की, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? कांग्रेस अच्छी बात है, करे रैली। कौन सी कांग्रेस कर रही है ये तो बता दो। हुड्डा कांग्रेस कर रही है, किरण जी की कांग्रेस कर रही है, रणदीप जी की कांग्रेस कर रही है, शैलजा जी की कांग्रेस कर रही है। इतने धड़े तो मेरे ख्याल से आज तक किसी पार्टी में नहीं देखे। और उस पार्टी की तो ऐसी हालत है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से फूलचंद मुलाना जी के बाद आज तक नहीं बना। मैं तो फूलचंद जी की दाद देता हूँ कि एज प्रेसिडेंट वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो बना गए थे, उसके बाद तो कितने प्रधान रहे हैं। जो पार्टी अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं बना सकती वो पार्टी कभी कामयाब नहीं हो सकती। चरखी दादरी की काफ़ी सारी समस्याओं को आप पर्सनली भी देखे गए, तो चाहे स्कूल की बात करें, रोडों की बात करें, अभी तक भी जो है उनको समस्या नहीं, स्कूल का आपका पानी की निकासी का कंप्लीट हो गया था, प्रोजेक्ट अप्रूवल हो गया था। उसके बाद जो एक स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज और ड्रिंकिंग वाटर का कंसोलिडेटेड था वो मेरे ख्याल से 50 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। DPR फाइनल होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी गई है। टेंडर प्रोसेस में जो टाइम लगेगा वो टेक्निकलिटीज़ है, उसको मैं भी बाईपास नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आपके बस स्टैंड हो, जेल हो, आपकी
दादरी के पुलिस लाइन हो। आज सुबह दादरी उतरते ही सबसे पहली चीज़ डिप्टी कमिश्नर से मैंने लैंड की पूछी और उनको आदेश दिए कि जितने ऐसे प्रोजेक्ट सरकार ने अनाउंस करे हुए हैं जो लैंड अवेलेबिलिटी के कारण रुके हुए हैं उनकी लिस्ट बनाकर मेरे को दें कि हम ई भूमि के माध्यम से जल्द लैंड परचेज कर ले और इन प्रोजेक्ट्स को टेकअप करें। और एक लैंड कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बस अड्डे की 8 एकड़ की रिजेक्ट करी थी, वो पीएस ट्रांसपोर्ट को आज मैंने कह दिया कि कमेटी दोबारा बनाई जाए और इमीडिएटली कमेटी को इस वीक भेजकर और साइट विजिट करवाकर उसकी फिजिबिलिटी चेक करी जाए, क्योंकि नए बाईपास के ऊपर अब वो साइट है। शहर का लोड जब ही घटेगा जब शहर में मिनी बसेस चलेंगी, बस जो सिटी बस सर्विस है, और जो रोडवेज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और हम हाईवे से कनेक्ट करें कि उनकी गति को हम रोकना। गवर्नमेंट कॉलेज की भी हालत यहाँ पे बड़ी दयनीय है, क्योंकि ना तो वहाँ पे टीचर्स लेक्चरर्स भी नहीं है, ना ही उनकी खुद की बिल्डिंग है अभी तक। कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए लैंड अवेलेबिलिटी आज के दिन एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। हमने 3 गाँव में रिसेंटली ई भूमि पे डाला है कि वहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की लैंड ग्राम पंचायत दे दे या प्राइवेट आदमी को आज के दिन ई भूमि पे देना चाहे तो हम परचेज करेंगे। आज लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 के बाद सरकार को प्रोजेक्ट्स जो अल्ट्रा इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी के हैं उनके अंदर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मगर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि हमने 200 एकड़ से ऊपर ज़मीन पिछले 1 साल में ई भूमि पे खरीदी है और आज तक एक लिटिगेशन नहीं हुई। फ्री होल्ड में प्रोजेक्ट्स आज वो बन रहे हैं, चल रहे हैं। आपने खुद देखा होगा जींद के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उस मेडिकल कॉलेज का कितनी गति से निर्माण हो रहा है। हरियाणा का पहला सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 19 मंजिल का है और मेरा टारगेट है कि 31 अगस्त तक जींद के मेडिकल कॉलेज में हम ओपीडी की शुरुआत करें। उसके साथ पैरामेडिकल कॉलेज के लिए भी साथ में हमने ज़मीन HSVP की कर दी। आपके दादरी के भी मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे पास 2 प्रपोजल्स आए हैं, सरकार उन पर विचार कर रही है। एक आया था बड़ा लो लाइन एरिया में जहाँ पानी खड़ा रहता है, उसकी वायबिलिटी बनती नहीं। दूसरे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको जैसे ही अप्रूवल मेडिकल एजुकेशन दे देगा हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे। टीचर्स की अवेलेबिलिटी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? स्टाफ सिलेक्शन से पूछिए। हम तो 3.5 साल से सारे महकमे रिक्वेजिशन भेज रहे हैं और मुझे लगता है कि उनका जो डिले है तो कोविड एक बहुत बड़ा कारण था जिसमें भर्तियाँ नहीं हुई। मुझे लगता है कि स्टाफ सिलेक्शन और पब्लिक सर्विस कमीशन के दोनों के पिछले दिनों स्टेटमेंट्स आए हैं कि भर्ती प्रोसेस को गति के साथ बढ़ाया जा रहा है और इस साल के अंदर 70,000 के आसपास युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। आपने जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात की उसी से रिलेटेड पूछना चाहूँगा कि जो प्राइवेट फैक्ट्रीज वगैरह में आपने कहा था कि 75% आरक्षण दिया जाएगा अपने यहाँ के लोगों को, लेकिन वो अभी तक भी उसकी 27 जुलाई हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की कोर्ट डेट है। कोर्ट उस पर जजमेंट कह दे मैं तो अगले दिन इम्प्लीमेंट कर दूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि हम किसी भी तरह का एडवर्स उसके ऊपर कार्य ना करें। अगर मैं सिर्फ पोर्टल खोल के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दूं और नौकरी ना लगाऊं तो मुझे लगता है वो भी युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा। सर, एक दादरी में इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी डिमांड है सर। हमने CCI को लिखित में दिया है कि ये ज़मीन स्टेट को दे दी जाए, अभी तक उनकी तरफ से नहीं आया। अगर यहाँ पर कोई भी ग्राम पंचायत 200-400 एकड़ हमें देना चाहती है जहाँ सिटीजन्स भी अपनी ज़मीन देंगे, हम ई भूमि पे उसको खरीदेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत बड़ी मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की आने वाले भविष्य में मांग रही है।